देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.1 का। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है और उसमें से एक कोनिकल कैविटी मतलब एक तरह से खोखला कर दिया जाता है कोन के शेप का, और कोन जो है उसका हाइट जो है उसी के हाइट के इक्वल है। जितना सॉलिड सिलेंडर है उसका हाइट है उतना ही उस कोनिकल कोन का भी हाइट है, जो कैविटी कर रहा है, मतलब एक तरह से खोखला कर रहा है उस सॉलिड सिलेंडर को। और सेम डायमीटर भी सेम है, जिसको हॉलो डाउन मतलब खोखला करके बाहर निकाला गया है। ठीक, कैविटी मतलब एक तरह से होता है खोखला और हॉलो डाउन मतलब खोखला बाहर निकाला गया कह सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ सॉलिड है, मतलब जो हम लोग कोनिकल कैविटी निकाल दिए हैं, जो हॉलो आउट किए हैं कोन को, कोनिकल शेप को। अब हॉलो आउट निकालने के बाद जो सॉलिड लकड़ी है ना, सॉलिड वुड है, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब एक तरह से उसका जो एरिया बचा है वो कितना होगा, सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ फिगर बना है, ठीक, ये आपका कोन सॉलिड सिलेंडर, उसमें से ये कोनिकल कैविटी किया गया है, ठीक है, हॉलोड आउट किया गया है, मतलब कोनिकल शेप को। इसका हाइट देखिए कोन का जितना सॉलिड सिलेंडर का उतना ही है, 2.4 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक, अच्छा सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है, इतना हो गया। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा है गिवन हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी। कोनिकल कैविटी हाइट को मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस जो होगा सिलेंडर का वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ कैविटी के, जो कोनिकल कैविटी है, आर इक्वल टू 1.4। रेडियस कैसे पता चलेगा, डायमीटर का आधा कर देंगे, 0.7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये मैंने देखिए ये शेप उसका है कोनिकल कैविटी का जो हॉलोड आउट किया गया है। अब बचा हुआ जो होगा वो कितना होगा, उसी को मुझे फाइंड करना है, ठीक है। जितना मैंने शेडिंग पार्ट किया है एक तरह से वही बचा है, ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, तो मैं पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। इस सिलेंडर का जो बचा हुआ है वो कैसे पता चलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल लूँगा और नीचे वाला जो बेस होगा वो भी बचेगा, आपका नीचे वाला जो बेस है वो सर्कुलर वो भी बचेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो बचा हुआ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो होगा। और उसके बाद ये जब इतना निकल गया तो फिर अब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालूंगा, इस कोन का, ठीक है, क्योंकि कोन टाइप का अंदर उसमें हॉलोड होगा, मतलब कैविटी होगा। अब इस कोन का भी निकालूंगा कर्व्ड सरफेस, अब सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल, जो बचा हुआ सॉलिड है, मतलब एक तरह से रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो सॉलिड का क्या होगा। तो मैं निकालूंगा पहले CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस CSA ऑफ कैविटी, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट करता है। CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, 2πRH होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर और H की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, प्लस
सिलेंडर का बेस पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 और आर की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कैविटी पाई आर एल होता है तो 22/7 आर की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर और एल हमको स्लैंट हाइट हमको पता तो है नहीं, स्लैंट हाइट हम पता करेंगे तो अंडर रूट फार्मूला होता है आपका स्लैंट हाइट का एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, हाइट आपका 2.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब देखिए सब में कॉमन क्या हो जाएगा, सब में आपका कॉमन होगा 22/7, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा और देखिए कुछ कॉमन होता है, कुछ और कॉमन होता है, हाँ 0.7 भी कॉमन हो जाएगा, फिर और कॉमन होता है कुछ, सब में सेंटीमीटर स्क्वायर है हर एक टर्म में, और कुछ कॉमन होता है कि नहीं, और तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। तो अंदर आएगा 2, ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, 2 × 2.4 प्लस 0.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब बाहर निकल के खाली 0.7 लिखिए, प्लस ये अंडर रूट में, रूट में से भी बाहर निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रूट में से बाहर निकलेगा सेंटीमीटर बचेगा और बाहर निकाल देंगे सेंटीमीटर मिलकर बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0.7 का स्क्वायर आएगा आपका 0.49 और 2.8 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7.84। ठीक है, 7.84 आएगा। अब देखिए 7 से ये 0.1 टाइम कैंसिल होगा तो ये आ गया 2.2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 4.8 प्लस 0.7, इसको सॉल्व करिए रूट वाले को तो कितना आ जाएगा अंदर 0.49, इसमें ऐड करेंगे 7.84 में कितना होगा 499 ठीक, 8 4 12 12 1 13 आएगा। ठीक है, 13 का 3 1 कैरी कितना आ गया 13 का ये आपका 3 हो जाएगा और 1 कैरी 7 और 1 8, 8.33 रूट में आ गया। अब ऐड करिए 2.2, 4.8 में 0.7 को ऐड करेंगे 5.5 आएगा और इसको अंडर रूट निकालेंगे तो इसका देखिए अंडर रूट 8.33 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना हो जाएगा, जो है कैलकुलेशन करने के बाद आपका 2.9 आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 5 2 7 9 5 14 8 8.4 आ जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका नियरेस्ट बोला है तो नियरेस्ट करेंगे राउंड अप तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।